ये भारत की आज़ादी और बंटवारे के कुछ रोज बाद की बात है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अपने सैनिक आवास में बैठा एक ब्रिटिश डिवीजन कमांडर सोच में डूबा हुआ था कि तभी एक भारतीय ब्रिगेडियर ने आने की सूचना दी। 7 राजपूत की पहली बटालियन के ब्रिगेडियर बख्शी कुलदीप सिंह अंदर आए। 1/7 राजपूत को वजीरिस्तान से भारत लौटना था और ब्रिगेडियर बख्शी इसी सिलसिले में डिवीजन कमांडर से बात करना चाहते थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई। ये था एक कबीलाई इलाका जहां हर समय खतरा बना रहता था, स्पेशली ऑफिसर्स को, और ब्रिगेडियर अपने पिस्टल साथ लाना भूल गए थे। इतनी देर में उन्होंने देखा कि उनका एक अर्दली, ऑर्डरली जिसे कहते हैं, उनके पीछे पीछे आ गया। अर्दली ने अपनी एक जेब से ब्रिगेडियर की सर्विस पिस्टल और दूसरी जेब से एक 0.32 इंच की पिस्टल निकाली। दोनों पिस्टल उसने टेबल पर रखी और लगभग डांटते हुए अपने साहब को बोल दिया, साहब आप हथियार साथ में नहीं लाए। कमरे में मौजूद अंग्रेज अफसर ये सब देख रहा था। उसे हैरानी इस बात की हुई कि एक ऑर्डरली बिना इजाजत डिवीजन कमांडर के घर में कैसे घुस आया। गार्ड्स ने उसे रोका क्यों नहीं, कैसे नहीं रोका। कुछ देर तक उसने इस बारे में सोचा और फिर ब्रिगेडियर बख्शी की ओर मुखातिब होकर बोल दिया, ब्रिगेडियर, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो 7 राजपूत को वो करने से रोक सके जो वो करना चाहते हैं। 1/7 राजपूत या 7 राजपूत की पहली बटालियन जब चाहेंगे यहां से निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज आपको सुनाएंगे वो किस्सा जब बंटवारे के बाद एक बटालियन ब्रिगेडियर अपनी बटालियन को लेकर भारत आया, और सिर्फ लेकर ही नहीं आया, आदेश का उल्लंघन करते हुए वो सारे हथियार भी उठा लाया जिन्हें वापस लाने की सख्त मनाही थी। कैसे आज़ादी के दिन पाकिस्तान के अंदर फहराया गया भारतीय तिरंगा, और क्यों पाकिस्तान के होने वाले राष्ट्रपति ने एक भारतीय फौजी से कहा था अब पानीपत में मिलेंगे। ये कहानी शुरू होती है रजमक से। रजमक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में पड़ता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में इस इलाके को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, और ब्रिटिश इंडियन फौज में एक रवायत होती थी कि जब किसी नई बटालियन को इटली या बर्मा या अफ्रीका भेजना होता था वेस्ट, उससे पहले उनकी तैनाती इस इलाके में होती थी, NWFP में कहीं। चूँकि ये कबीलाई इलाका था इसलिए यहाँ तैनाती बड़ी मुश्किल मानी जाती थी। 1947 में जब बंटवारा हुआ, 7 राजपूत रेजिमेंट की पहली बटालियन रजमक में ही तैनात थी और इसके कमांडर थे ब्रिगेडियर बख्शी कुलदीप सिंह। ब्रिगेडियर बख्शी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। बंटवारे में 7 राजपूत भारत के हिस्से आई थी, इसलिए उन्हें अपनी बटालियन को लेकर भारत आना था और साथ ही सिपाहियों की अदला बदली भी करनी थी। इसी अदला बदली के चलते 7 राजपूत की पहली बटालियन के कई सिपाही 8 पंजाब की 5वीं बटालियन को भेजे गए, जो कि अब पाकिस्तान में रहने वाली थी, वहीं रुकने वाली थी। और इसी तरह से 8 पंजाब की 5वीं बटालियन से 2 कंपनी 7 राजपूत की पहली बटालियन में जोड़ी गई। जब ये काम पूरा हो गया, ब्रिगेडियर बख्शी ने बटालियन सहित भारत लौटने की तैयारी शुरू की। आगे का काम मुश्किल था, इसलिए ब्रिगेडियर बख्शी रजमक डिवीजन के GOC मेजर जनरल ली फ्लेमिंग से मिलने गए ताकि इस बारे में उनसे आगे के निर्देश और मदद ले सकें। फ्लेमिंग ने उनसे कहा, कुलदीप, पाकिस्तान हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। कबीलाइयों के पास हथियार पहुंच चुके हैं और वो इस बात पर आमादा हैं कि एक राजपूत अपनी रेजिमेंट के हथियार और रेजिमेंट की चीज़ें मसलन मेडल, शील्ड, झंडे कुछ भी अपने साथ लेकर ना जा सकें, जिन्हें कलर्स एंड सिल्वर कहते हैं। यह किस्सा 1971 के युद्ध में वीर चक्र से सम्मानित मेजर चंद्रकांत सिंह ने salute.co.in पर लिखे एक आर्टिकल में दर्ज किया है। मेजर चंद्रकांत सिंह के अनुसार ब्रिगेडियर बख्शी ने 1998 में रुड़की में हुए एक समारोह में खुद ये किस्सा सुनाया था। इसके अलावा शौर्य चक्र विजेता कर्नल DP के पिल्लई ने भी इकोनॉमिक टाइम्स में लिखे एक आर्टिकल में इस किस्से का जिक्र किया। कर्नल पिल्लई बताते हैं, नवंबर 1947 में जब ब्रिगेडियर बख्शी अपनी बटालियन से अटारी बॉर्डर पहुंचे, उन्हें सीधे जम्मू भेज दिया गया। कश्मीर में कबीलाइयों के भेष में पाकिस्तान की फौज घुस गई थी और उनसे मुकाबला करना जरूरी था। ब्रिगेडियर बख्शी जब जम्मू पहुंचे, यहाँ उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा से हुई। करियप्पा तब पश्चिमी आर्मी कमांड के GOC इंचार्ज हुआ करते थे। अब करियप्पा का 7 राजपूत की पहली बटालियन से खास रिश्ता भी था। 1922 से 1925 तक वो वजीरिस्तान में इस बटालियन का हिस्सा रह चुके थे, इसलिए जैसे ही उन्हें बटालियन के आने की खबर मिली, वो ब्रिगेडियर बख्शी से मिलने गए। वो इस बात को लेकर बड़े खुश थे कि बटालियन पाकिस्तान से सुरक्षित लौट आई, लेकिन साथ ही उन्हें एक बात की हैरानी भी हुई। हुआ ये कि आर्मी के पास सामान की तब कमी थी। खुद करियप्पा को इस बात की शिकायत थी कि उन्हें एक जोड़ी गर्म मोजे भी नहीं मिल पाए, जबकि 1/7 राजपूत का निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि वहां से सर्दियों के ढेर सारे कपड़े उठाकर ले आए गए हैं।
इतना ही नहीं, बख्शी की बटालियन हथियारों का पूरा जखीरा लेकर लौटी थी। उनके पास मशीन गन्स थी, 2 और 3 इंच की मोटार का ढेर था, साथ ही इतनी गोलियां थी कि पूरी बटालियन 1 महीने तक लड़ सके। और ये सब तब हुआ था जब उन्हें साफ इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि पाकिस्तान से प्रति सैनिक सिर्फ 22 राउंड एम्यूनिशन आएगा, एक जवान के साथ 22 गोली। ये सब कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए वापस वजीरिस्तान चलेंगे। साल 1947 के अगले महीने के पहले हफ्ते की बात होगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान में आज़ादी की घोषणा होनी थी और उसके अगले दिन भारत में पाकिस्तान में तैनात सभी रेजिमेंट्स को विशेष आदेश दिए गए कि पाकिस्तान में भारत का झंडा नहीं फहराना है, ना ही वहां भारत की आज़ादी का कोई जश्न मनाना है। लेकिन रजमक में तैनात 1/7 राजपूत के जवानों ने अपने कमांडर को लगभग सुनाते हुए कह दिया कि साहब हम तो आज़ादी मनाएंगे। ब्रिगेडियर बख्शी ने अपने एक अफसर को तुरंत दिल्ली रवाना किया। अफसर वहां से 2 तिरंगे लेकर लौटा। इसके बाद 15 अगस्त की रात जब प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली में नियति से साक्षात्कार ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला भाषण दे रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान के हिस्से में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जा रहा था पूरे सम्मान के साथ। शायद पहली और आखिरी बार यह हो पाया पाकिस्तान में। वहां रजमक में एक राजपूत के सारे जवानों ने मिलकर तिरंगे को सलामी दी और उसकी रक्षा का प्रण लिया। उस रोज तिरंगे की रक्षा के साथ साथ एक और वायदा किया गया। ये वायदा ब्रिगेडियर बख्शी ने अपने खुद के साथ किया। वजीरिस्तान के कबीलाइयों ने धमकी दी थी कि भारत की कोई भी बटालियन, मतलब हिस्से में जो बटालियन भारत को मिल रही है, अपने हथियार और साजो सामान लेकर नहीं जाएगी। जो यहाँ है वो यहाँ छोड़ दो। पाकिस्तानी सरकार ने इस मामले में एक आदेश भी जारी कर दिया था। चूंकि ऐसा कोई आदेश भारत की तरफ से नहीं आया था, इसलिए ब्रिगेडियर बख्शी ने निर्णय लिया कि वो बटालियन का सारा सामान भी साथ में लेके जाएंगे। जो हिस्ट्री, जो ऑनर्स हैं, वो छोड़ के थोड़ी जाएंगे। ये बात उन्होंने अपने जवानों को भी नहीं बताई, सिवाय एक के। सूबेदार मेजर देवी सिंह को इस बात का पता था। एक कमाल की बात ये जानिए कि सूबेदार मेजर देवी सिंह भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह के चाचा थे। उन्होंने और ब्रिगेडियर बख्शी ने प्लान बनाया कि रजमक से पहले बन्नू तक जाएंगे। बन्नू खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण में पड़ता है। ये रजमक से 120 किलोमीटर दूर था और यहाँ राजपूत बटालियन के अपने बैरक और स्टोर्स थे। रजमक से बन्नू का रास्ता बर्फ से ढका रहता था, इसलिए ब्रिगेडियर बख्शी ने अपने डिवीजन कमांडर से कहा कि रोड खुलवाने की जिम्मेदारी उनकी बटालियन को दे दी जाए। अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में राजपूत पलटन ने सामान्य काम जारी रखा। तीसरे हफ्ते में मौका मिलते ही उन्होंने छोटे छोटे बैच में कंपनी का सामान बन्नू की ओर रवाना किया। ब्रिगेडियर बख्शी ने अपने ओहदे का इस्तेमाल कर रास्ते की सारी संचार लाइंस कटवाई ताकि पाकिस्तानी ऑफिसर्स को उनके मूवमेंट की भनक ना लग सके। इस सफर में ब्रिगेडियर बख्शी के साथ एक दिलचस्प वाकया भी हुआ। रजमक और बन्नू के बीच में एक जगह पड़ती है गर्दई नाम की। यहाँ तैनात ब्रिगेड के कमांडर थे ब्रिगेडियर अयूब खान, वही अयूब खान जो आगे जाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। गर्दे में अयूब और बख्शी की मुलाकात हुई। बख्शी ने अयूब को सैल्यूट करने के बाद बताया कि वो बन्नू जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक भारतीय सिपाही ने पाकिस्तानी को सैल्यूट क्यों किया, तो इसका जवाब है फौज का नियम कायदा। दोनों फौजी पेशावर डिवीजन में साथ काम कर चुके थे और बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे और अयूब खान सीनियर भी थे। अयूब ने बख्शी से हाथ मिलाया और कहा, ब्रिगेडियर अब पानीपत में मिलेंगे। ये फौजी मजाक था। दोनों देश अब अलग हो रहे थे और संभव था दोनों सैनिक जो कभी साथ लड़े थे आगे मिले तो जंग में आमने सामने खड़े हों। यह अयूब के अलविदा कहने का अपना तरीका था। हालांकि बख्शी ने उन्हें वो जवाब दिया जो नहले पे दहला था। बख्शी ने उनसे कहा कि आप जब भी आएंगे मैं खुले हाथों से आपका स्वागत करूंगा। बहरहाल सफर जारी रहा और कुछ रोज बाद ब्रिगेडियर बख्शी और उनकी बटालियन बन्नू पहुंची। बन्नू से मियांवाली और मियांवाली से अटारी तक ट्रेन का रास्ता था, लेकिन बन्नू में जैसे ही बख्शी ने वहां के ब्रिगेड कमांडर से आगे जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम करने के लिए कहा, उसने साफ इनकार कर दिया। उसने बख्शी से कहा, कोई पाकिस्तानी मुसलमान तुम्हारी ट्रेन चलाने के लिए राजी नहीं होगा। किस्मत से बख्शी की पलटन में एक कमीशन अफसर था जो पहले रेलवे में काम कर चुका था। वो ट्रेन चलाने के लिए तैयार हो गए। बन्नू में ही एक और चीज हुई। ये बंटवारे के बाद के दिन थे। लाखों लोग इस पार से उस पार जाने की कोशिश में थे। लिहाजा बन्नू में सैकड़ों लोग ब्रिगेडियर बख्शी के पास आ गए और उनसे इल्तिजा करने लगे कि वो कम से कम उनके बच्चों को साथ ले जाएं। ये बात फौज के नियम के खिलाफ थी। इसके बावजूद बख्शी अपने साथ 300 लड़कियों को लेकर आए और उन्हें अपने राशन का हिस्सा भी दिया। बन्नू से चलकर 3 नवंबर को पूरी बटालियन अमृतसर पहुंची और यहां से ट्रेन को रांची जाना था, लेकिन उन्हें वहीं रोक दिया गया। बख्शी को पता चला कि उन्हें सीधे जम्मू मूव करना है, वहां पहुंच के रिपोर्ट करना है। भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए 1/7 राजपूत जम्मू गई और वहां तुरंत युद्ध का जिम्मा संभाल लिया। जैसा कि पहले हमने बताया, ब्रिगेडियर बख्शी की मुलाकात जनरल करियप्पा से हुई। करियप्पा ने जब देखा कि वो पूरा सामान लेके आ गए, उन्होंने
दूसरी पलटनों से शेयर करने का आदेश दिया कि आप ज़्यादा लाए हो, बाकी को भी दो। इसके बाद 1/7 राजपूत ने 1948 का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में उन्होंने न सिर्फ अपना योगदान दिया, बल्कि इस बटालियन ने 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र और 10 वीर चक्र अपने नाम किए, उनको डेकोरेट किया गया। 1/7 राजपूत और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। इस एपिसोड को कमल ने लिखा और कैमरे पर जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। जय हिंद। घी मिलना आसान है, पानी मिलना मुश्किल। पानी नहीं पियेंगे फिर कैसे हम जिएंगे? मेरी मम्मी का या चलेगा, मेरा या चलेगा, हमारे औलाद तो ऐसे चलेगा। ये सब जो बाहर उठाने से जिसका बच्चा गिर गया,